बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। या बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच आपण जाणार आहोत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची पत्रकार परिषद सुरू आहे, थेट जाऊया। आने के बाद खेत तक ले जाने के लिए जो यात्रा है वो यात्रा तो होगी ही, तो पाम ऑयल का पौधारोपण भी हो और पाम ऑयल के फल भी आए। लेकिन मैं समझता हूं कि जल्दी ही हम लोग इस दिशा में समाधान की तरफ पहुंचेंगे। जहां तक अफगानिस्तान वाली बात आपने कही, तो मेरा आपसे अनुरोध सिर्फ इतना ही है कि उसके लिए जो अधिकृत होंगे वही जवाब देंगे। नंबर 54। आई एम निवेदिता फ्रॉम IANS। दो सवाल है मेरे। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान निकोबार जैसी जगह जहां पर बहुत सुंदर बायोडाइवर्सिटी है, उसको तोड़कर आप वहां पर मोनोकल्चर पाम ऑयल क्यों प्रमोट करना चाह रहे हैं? और दूसरा, जो देशज तिलहन है, करडी है, ग्राउंडनट है, कोकोनट है, सरसों है, उसको छोड़ के पाम ऑयल को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि मैंने पूर्व में भी कहा, पाम ऑयल की खेती के लिए ICAR ने एक स्टडी की थी और इस स्टडी में उन्होंने रिकमेंड किया कि देश भर में 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जहां पाम ऑयल को उगाया जा सकता है, जिसमें 9 लाख हेक्टेयर सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में है। और ये जो 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, ये किसी दूसरी फसल को या किसी जंगल को काट कर नहीं दिया जा रहा, ये खेती के लिए ही उपलब्ध है। और दूसरा एक कारण ये भी है कि एक तो भूमि की उपलब्धता, जलवायु की अनुकूलता, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण की दृष्टि से भी यह संतुलन बनाने में काम आएगा। और साथ ही पाम ऑयल के क्षेत्र में काम करना इसलिए भी हमें आवश्यक लगता है कि बाकी जो तिलहन की फसलें हैं, सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, ये जो सब फसलें हैं, इन फसलों में भी उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और उत्पादकता निरंतर बढ़ भी रही है। लेकिन हमारी मांग और आपूर्ति में जो एक बड़ा गैप है, उस गैप को अगर जल्दी भरना है तो निश्चित रूप से हमें ऐसी फसलों पर जाना पड़ेगा जिन फसलों में पैदावार अधिक है। तो 1 हेक्टेयर में जितना सरसों होती है, अगर 1 हेक्टेयर में पाम ऑयल पैदा करें तो वो सरसों के उत्पादन से कई गुना अधिक होता है। तो स्वाभाविक रूप से तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची पत्रकार परिषद सुरू होती। खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय। केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय। सध्याची ही मोठी बातमी, कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा हा निर्णय। पाम तेलाची आयात कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय, त्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय म्हणावा लागेल। तेलबियांच्या उत्पादनात वाढीसाठी